हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस प्लेटफॉर्म पे होने वाले डिस्कशन से आपको कुछ फ़ायदा होता है तो कंसीडर करो, सब्सक्राइब करना, लाइक करो और कमेंट में फीडबैक दे सकते हो। आज मैं जो वीडियो देखने जाऊँगा वो थोड़ी सी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर है। थोड़ा फेमिनिज़म, थोड़ा बॉलीवुड में पे गैप, वुमेन और मैन के बीच में मेरी उस पर एक अपनी सोच है जो कि मैं कुछ रेफरेंस के साथ शेयर करूँगा वीडियो को देखते हुए। तो चलो देखते हैं। I was giving the film more number of days, and yet, the actor was getting paid more. हाँ तो अब तो आपकी शादी हो गई है. When are you impregnating your wife? You said in an interview that Khoon Kholta Tha Mera and male actors getting paid more even when she had the bigger role and Yeah. endlessly waiting for them on the set. Yeah. So I said to myself, why should I cover down? Why should I accept the second position? Yeah. That's very nice. Khoon Kholta Tha when I read Khoon Kholta Tha Mera, I can actually visualize how you must be saying. You must have said. No. ओके, आई थिंक ये पर्टिकुलर एक्ट्रेस अपने आप में, विद्या बालन, इस बात को क्लेम कर सकती है विदाउट एनी हिपोक्रेसी कि मेरा खून खौलता है अगर कोई मेरे से ज़्यादा पे हो रहा है सिर्फ इस बेस पे क्योंकि उसका जेंडर डिफरेंट है। बट ये स्पेसिफिकली क्योंकि इसके पास प्रॉपर एक्टिंग के स्किल है, ये अपनी एक्टिंग के बेस पे बॉलीवुड में आई है। अदरवाइज़ और ये एक बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्शनल सिचुएशन है बॉलीवुड में। मेजॉरिटी ऑफ मेजॉरिटी बिल्कुल अपने जो क्या कहते हैं उसे हम मिर्च मसाला और आइटम नंबर और उस तरीके की चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं मेजॉरिटी एक्ट्रेसेस, या शायद उनको एक्ट्रेसेस भी कहना ठीक नहीं होगा, एक तरीके का लाइक फ्लेवर लाने के लिए काइंड ऑफ यूज़ किया जाता है उन्हें, उनके एक्टिंग स्किल्स के लिए यूज़ नहीं किया जाता, या फिर सिर्फ जस्ट एक ज़रूरत है क्योंकि एक हीरोइन भी होनी चाहिए हीरो के साथ, तो उस हिसाब से। बट जैसे अब विद्या बालन ने इसकी मूवीज़ अगर आप देखोगे, जैसे कहानी है पूरी की पूरी मूवी बंदी ने कैरी की है, तो आई थिंक कहानी 2 भी है, 2 मूवीज़ हैं और भी मूवीज़ हैं इसके ऊपर जिसमें आई थिंक इन्होंने एक पुरानी साउथ की हीरोइन का जिसे क्या कहते हैं मूवी वर्जन उनकी लाइफ पे बनी हुई जो मूवी थी उनमें काम किया था। तो इन सब चीज़ों की वजह से आई थिंक ये बंदी क्लेम कर सकती है, और आई डोंट नो कितनी एजेड है ये बंदी, कह रहा हूँ मैं इन्हें, बट विद्या बालन क्लेम कर सकती है ये चीज़ कि हाँ इनका खून खोलना चाहिए अगर कोई इनको जेंडर के बेस पे किसी और को पैसा दे रहा है। बेसिकली किसी का भी खून खोलना चाहिए अगर जस्ट जेंडर के बेस पे पे गैप है या पे डिफरेंस है, और परफॉर्मेंस के बेस पे नहीं है, या फिर कितना काम ले सकते हो आप उस बंदे से, क्योंकि उसकी वजह ये हो सकती है कि उसका जेंडर डिफरेंट है। लेकिन सिर्फ अगर काम बिल्कुल इक्वली कर रहे हैं दोनों बंदे इक्वल सर्कमस्टांसेस में, तब ऑफ कोर्स खून खोलना बनता है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। Really खून खौलता था मेरा. Because there was one particular instance where I had the bigger role. I was giving the film more number of days. And yet, the actor was getting paid more. And I'm like, I'm not asking you to put my name before the male actor just for the sake of it. Ji. I'm not asking you to pay me more if I don't have that bigger role. But pay me what's due to me, firstly. So you're telling me that, you're negotiating and all that. And then I get to know that you're paying the actor twice the amount for half the amount of work. I was like, what the hell? There's another interesting statement that you made that she talks. ओके, जो लोग UFC देखते हैं उनको पता होगा एक बहुत ही फीमेल फाइटर थी जो कि अब थोड़ा सा डाउनवर्ड स्लोप में है, उसका नाम है रोंडा राउजी। एक टाइम पे जब कॉनर मैग्रेगर टॉप पे था तो फीमेल में रोंडा राउजी टॉप पे थी। उससे जब ये पूछा गया कि ऑफ कोर्स वोक रिपोर्टर भरे हुए हैं वेस्ट में, अमेरिका में भी, तो ऐसे ही एक वोक रिपोर्टर ने जब उससे पूछा कि आपको इस बात से प्रॉब्लम नहीं होती कि मेल फाइटर्स को ज़्यादा पे करा जा रहा है मुकाबले फीमेल फाइटर्स के, तो बेसिकली क्या कर रहे हैं, 2 पार्टियां बना दे रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल, और उनको एक दूसरे के अगेंस्ट पोजीशन किया जा रहा है, ठीक है, जो कि आई गेस प्रेमिस ही गलत है। ये यहाँ से मैं आता हूँ, ये मेरी
मैं उस फ्रेमवर्क में सोच रहा हूँ कि आप इसको मेल वर्सेस फीमेल एक दुश्मनी वर्सेस क्यों डाल रहे हो, एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों इनको पोजीशन कर रहे हो। इसके पीछे की दूसरी वजह ढूंढो ना कि ऐसा क्यों है। क्योंकि देखो सिंपल बात है, एक बंदे ने कंपनी लगाई है, उसको अगर कम पैसे दे के सेम काम मिल रहा होगा फीमेल से, तो वो सारे फीमेल एम्प्लॉयज़ ही हायर करेगा ना यार, वो मेल एम्प्लॉय हायर ही क्यों करेगा। तो इस लॉजिक को थोड़ा सा दिमाग में ला के सोचो। अच्छा, रोंडा राउजी की मैं बात कर रहा था। रोंडा राउजी से पूछा कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती जब मेल फाइटर्स को ज़्यादा पैसे दिए जाते हैं फीमेल फाइटर्स के मुकाबले। तो उसने सिंपल सा बताया कि देखो भाई, जो बंदा जितनी व्यूअरशिप लेके आता है, जिस बंदे का नाम जितना बड़ा है, उसकी व्यूअरशिप से उतनी ज़्यादा कमाई होती है उस बंदे की वजह से, क्योंकि उसकी व्यूअरशिप ज़्यादा है। और इस वजह से अगर वो ज़्यादा पे हो रहा है तो ये जस्टिफाइड है, क्योंकि उस बंदे के नाम पे कमाई आ रही है ना, एक बंदे के नाम पे कमाया जाता है। तो अब जैसे विद्यावान का जो ये एग्जांपल है, अब इन्होंने कोई नाम तो नहीं लिया किसी का भी, किसी मूवी का नाम नहीं लिया, किसी एक्टर का नाम नहीं लिया, किसी प्रोजेक्ट का नाम नहीं लिया, बट कई बार ऐसा होता है। अब फॉर एग्जांपल मान लो एक नई गुड एक्ट्रेस, ठीक है, या गुड एक्टर, मेल एक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं, बॉलीवुड में आज के टाइम पे जाता है, वो बहुत अच्छा एक्टर है, नसीरुद्दीन सिद्दीकी के टाइप का, ठीक है, और ज़्यादा मूवी की स्टोरी उसके अराउंड है, बट उसके साथ ही मूवी में शाहरुख खान है फॉर एग्जांपल, पर शाहरुख खान हाफ ऑफ द मूवी के लिए ही है। तो इवन दो एक यूटोपियन, उसमें आप ये कहोगे कि नहीं क्योंकि इसने ज़्यादा काम किया तो इसको देना चाहिए, बट मार्केट इकोनॉमी के सेंस से अगर आप चीज़ों को देखोगे कि भाई एक फ़िल्म बन रही है, उसमें 100 करोड़ रुपए लग रहे हैं, वो फिल्म में शाहरुख खान का नाम ऐड हो जाने की वजह से अब वो फिल्म 300 करोड़ रुपए कमा लेगी, जबकि अगर सिर्फ उस एक्टर का नाम, जिसकी हम बात कर रहे हैं एग्जांपल के तौर पे, सिर्फ उस एक्टर का नाम जुड़ा होता उस मूवी से और किसी और अननोन बंदे को जो शाहरुख खान वाला रोल है वो दे दिया गया होता, तो शायद वो मूवी अपने खुद के पैसे भी पूरी ना कर पाए, अगर वो एक्सेप्शनल मूवी, एक्सेप्शनल सिचुएशन ना हो तो, क्योंकि दोनों ही न्यू कमर है, या फिर एक रेगुलर एक्टर भी है बट स्टार एक्टर नहीं है। अब इसमें ये मैंने नहीं बनाई कंडीशन, मैं सिर्फ कंडीशन लेआउट कर रहा हूँ कि चीज़ें काम कैसे करती हैं। जायज़ या नाजायज़, मार्केट इकोनॉमी इस तरीके से काम करती है। फेयर अनफेयर ये आपकी अपनी ओपिनियन पे है, बट अगेन मार्केट इकोनॉमी अब तक का बेस्ट सिस्टम है दैट वी कुड हैव कम अप विद, जो कि लोगों को सबसे जल्दी और सबसे बड़े अमाउंट में रिच बनाती है, गरीबी को सबसे जल्दी दूर करती है। उसके अलावा जितने भी सिस्टम है उन्होंने गरीबी को इक्वल किया है मुकाबले इसके कि अमीरी को बढ़ा है। तो इक्वालिटी आ जाएगी बट सारे गरीब हो जाएंगे, तो वो भी एक तरीके की इक्वालिटी ही है ना, जो कि कम्युनिस्ट कंट्रीज़ में होता है। तो आपको वो चाहिए या फिर आपको एक प्रोजेक्ट मिल रहा है। अब मैं एक उस एक्टर को लेके देखो जिसको जो टैलेंट है, मादा रखता है, हर कुछ है, बट उसको मूवी नहीं मिल रही, उसको कोई ब्रेक ही देने के लिए तैयार नहीं है। वो तो यूँ इस बात पे भी तैयार हो जाएगा कि भाई मुझसे आप फ्री में मूवी करवा लो, या फिर मुझे जस्ट लाइक गिव मी इनफ सो दैट आई कैन जस्ट गेट बाय, अगर उसके पास कुछ पैसे नहीं है तो सर्वाइवल के लिए, बट उसको मूवी मिले, उसके लिए वो बहुत बड़ी बात होगी। तो बट मैं ये नहीं कह रहा कि अगर इन्होंने अपने ऊपर मूवी कैरी की है, फिर भी जैसे कहानी मूवी है या कहानी 2 मूवी है, उसके बाद से लोगों को इनकी कैपेबिलिटी का अंदाज़ा हो गया, इनका खुद का नाम हो गया। अब अगर उस तरीके का कोई नया प्रोजेक्ट बनता है जिसमें कि ये है, मेन लीड भी यही है, सबसे बड़ी फेमस स्टार भी यही है, और जो दर्शक देखने जा रहे हैं वो इनके नाम पे मूवी देखने जा रहे हैं, इनकी एक्टिंग की वजह से मूवी देखने जा रहे हैं, वहाँ अगर सिर्फ इसलिए क्योंकि ये एक फ़ीमेल है, इस बेसिस पे इनको अगर पूरे पैसे ना दिए जाए तो ऑफ कोर्स वो गलत होगा। और मैं यहाँ किसी भी जेंडर की साइड से नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ सिचुएशन, मार्केट काम कैसे करती है, आप इसको जितना हेट करना चाहो कर सकते हो, ये एक सिचुएशन है, लेकिन है यही, काम ऐसे ही होता है, हर कुछ फेयर नहीं है दुनिया में। बट एनीवेज लेट्स मूव ऑन। For being driven
by anger. She admits to feeling anger even when people call her Mrs. Siddharth Roy Kapoor, or how they sometimes invite him and say, let Vidya know. She questions why she's asked again and again when she's going to have a child. Meanwhile, married male actors are never asked, when are you impregnating your wife? Exactly. You know, when are you impregnating your wife? Male actors are never asked, अच्छा तो अब तो you know आपकी शादी हो गई है. When are you impregnating your wife? So why are you asking me? Right. And what is the meaning of that question really? Right. And you won't believe what happened to me last week. I was promoting, I think I was in Delhi, and I've said all this to the interviewer, and then she says, हाँ पर 2 से 3 होने का इरादा है आपका? And I was like, यार क्या फायदा, कुछ भी कह के क्या फायदा? अच्छा, ये थोड़ा सा ना मल्टी फैसेटेड इशू है. इसका एक एस्पेक्ट ये है कि हमारी जो सोसाइटी है, इंडियन सोसाइटी या फिर सब कॉन्टिनेंट की जो सोसाइटी है, वो, उसके अलावा इसका एक दूसरा फैक्टर है फीमेल डायनामिक्स आपस में, फीमेल्स के. अब मैं उस पर कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बीइंग होने की वजह से मुझे भी है. और इसका एक तीसरा फैक्टर ये भी है कि जो एक फ़ीमेल का और एक मेल का अपने ऑफस्प्रिंग के साथ जो रिलेशन होता है, ये 3 डिफरेंट चीज़ें आपको इसमें समझनी पड़ेंगी. अब फॉर एग्जांपल इंडियन उसमें ले लेते हैं. हमारी सोसाइटी जो है बेसिकली, और वेस्ट में, क्योंकि जो ये बात कर रही है ना कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, उसको क्यों नहीं पूछ रहे, ये वो, बेसिकली ये विचार आए कहाँ से हैं? ये देखो, पहले ये विचार आए हैं वेस्ट से कि इक्वल ट्रीटमेंट वुमेन और मैन का होना चाहिए. ठीक है. अगर आप ईस्ट का विचार देखोगे, ईस्ट का विचार ये है दोनों इक्वल नहीं है, बट दोनों की अपनी अपनी सुपीरियॉरिटी है अपनी अपनी फील्ड में. ठीक है. हो सकता है, और कई जगह पे ऑफ कोर्स कई जगह पे फीमेल को ज़्यादा पावरफुल दिखाया गया, बट उन्हें एक जैसा कॉपी नहीं बनाया गया एक दूसरे की. उनके डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं उनके अंदर डिफरेंट उनकी क्वालिटीज़ हैं. और ये ईस्ट की सोच है बेसिकली. और ये अगेन, ये सोच मैंने नहीं बनाई, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि ईस्ट की सोच क्या है. तो ये समझो कि जो इनकी जो ये डिमांड्स है ना, ये जिस सोच से आ रही हैं, ये एक्चुअली वेस्ट की सोच है. ठीक है. अब ईस्ट और वेस्ट में ये फ़र्क है कि हमारी सोसाइटी की जो सोच है ओरिजिनली, वो तो ईस्ट की है. अब हमारा नेचर भी उसके ऐसा है. हमारा जो नेचर है सोसाइटी में लोगों का, वो ऐसा है कि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे की पर्सनल चीज़ें भी पूछने में हमारी सोसाइटी में, हाँ जी तो कितनी तनख्वाह लगी, आजकल बढ़िया कमाई हो रही है, ये है वो है, ऐसी बातें कर लेते हैं. वेस्ट में इस तरीके से ये इन चीज़ों को बहुत पर्सनल माना जाता है, और ये बातें लोग एक दूसरे से नहीं पूछते अनटिल अनलेस आप बहुत क्लोज फ्रेंड हो. ठीक है. ईस्ट और वेस्ट का एस्पेक्ट हो गया. दूसरा, एक वुमेन के अंदर के जो आपस के अब मुझे नहीं पता कि ये सवाल इनसे कुछ किसने पूछा है, बट मैं अगर मुझे बैट करना हो इस पर, तो मैं बैट करूँगा कि ये इनसे किसी फीमेल ने ही पूछा होगा, किसी मेल ने इनसे ये नहीं पूछा होगा कि और भाई कब बच्चे पैदा कर रहे हो फिर, या फिर और भाई कब आप लाइक माँ बनने वाले हो. मोस्ट लाइकली मैं बैट करूँगा कि किसी फीमेल ने इनसे पूछा होगा. इसमें ये चीज़ आ जाती है कि फीमेल कॉन्वर्सेशन जो उनके आपस में होती है, अब वो किस चीज़ों पे बेस्ड है. उनके अंदर अगर ये बेस्ट फ्रेंड है तो ये किस तरीके की बात करते हैं, या लाइक नॉट सो बेस्ट फ्रेंड, जस्ट एक दूसरे को जानते हैं तो ये किस तरह की बात करते हैं. मुझे लगता है ये शायद हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो मेल के मुकाबले. फॉर एग्ज़ाम्पल, अक्सर सुनने में आता है कि जो फीमेल होती हैं वो अपनी पर्सनल सेक्सुअल लाइफ को बहुत ही डिटेल में एक दूसरे के साथ डिस्कस करती हैं, जबकि मेल जनरली ऐसा करना पसंद नहीं करते, मेरे एक्सपीरियंस में और मेरी अंडरस्टैंडिंग में. तो एक ये भी चीज़ है ध्यान रखने वाली. अब दूसरी एक चीज़ मैं और कहना चाहता था कि जो इन्होंने कहा कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तो एक डायनामिक होता है बच्चे का माँ के साथ और एक होता है बाप के साथ. अगर सब कुछ इक्वल है, मान लो एक बच्चा है एक कपल का, ठीक है, उनका डिवोर्स हो जाता है, बच्चे को कस्टडी देनी है. अगर सब कुछ इक्वल है दोनों के पास, तो वो कस्टडी बाय डिफ़ॉल्ट माँ को मिल जाएगी. उसका रीज़न ये है क्योंकि माँ बेसिकली बच्चे की नर्चर और ग्रोथ के लिए एक नेचुरल जो प्रोसेस है उसके लिहाज से ज़्यादा ज़रूरी है. ऐसा नहीं कि फ़ादर की ज़रूरत नहीं होती, बट माँ, अगर कह लो कि फ़ादर की 49 है तो माँ की 51 है, और ये रेशियो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन स्पेसिफिक केस. तो कस्टडी मोस्ट लाइकली माँ को ही मिलती है. ठीक है.
तो बच्चे का जो एक जुड़ाव देखा जाता है ना, वो माँ के साथ एक ट्रेडिशनल अब तक की जो सोसाइटी चलती आई है माँ के साथ ही देखा जाता है। एक माँ बनने की जैसे कहते हैं खुशी होती है, वो औरत की सबसे बड़ी खुशी होती है, ये सारी चीज़ें फैलाई जाती है। हो सकता है ऑफकोर्स ये हर इंसान के लिए डिफरेंट होगी सिचुएशन, बट ये फैलाई जाती है, ठीक है। ये कन्वेंशन है सोसाइटी का। तो ये सारी डिफरेंट रीजंस हैं। अच्छा ठीक है, आप वेस्ट से प्रेरित हो, आप वेस्ट की तरीके से जो वेस्ट से फेमिनिज्म के विचार आए हैं आप उनके लेवल पे ट्रीटमेंट चाहते हो, तो पहली बात तो सोसाइटी वहाँ तक पहुँची नहीं है। दूसरी बात, आप इंडिया में रहते हो, वेस्ट में भी सोसाइटी फॉर एग्जांपल वहाँ तक नहीं पहुँची है। और दूसरी बात, आप इंडिया में रहते हो। और तीसरी बात, मैं फॉर एग्जांपल बताऊँ, मैं अग्री नहीं करता इस चीज़ से कि किसी को ऐसा पूछना चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं सिर्फ ब्रेक डाउन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसकी वजह क्या रही होगी। मैं अग्री नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि कोई आपकी, मुझे पसंद नहीं कि कोई आपकी पर्सनल लाइफ में खुद के पूछे आपसे, ठीक है। बट वो मेरी पर्सनल ओपिनियन है, इनकी भी इनकी पर्सनल ओपिनियन है, बट सोसाइटी को फिर भी हमें देखना ही होगा। अब जैसे कितने जोक्स बनते हैं, यंग मेल कॉमेडियंस, एक सब्जेक्ट है, एक फिनोमिनन है कि मदर जो है वो परेशान कर रही है अपने बेटे को कि बेटा शादी कर ले। एक बड़े फेमस कॉमेडियन है, थोड़े पंजाबी हैं, वो अपनी स्टोरी बताते रहते हैं कि कैसे मैंने एक शादी की, फिर मेरा डिवोर्स हो गया, फिर मेरी माँ मुझे हार्ट अटैक की बहाने मारने लग गई, डिफरेंट तरीके से मुझे ब्लैकमेल करने लग गई कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो ये वो कुछ भी हो सकता है मेरे साथ। तो ये एक सब्जेक्ट है जिस पर जोक्स बनते हैं। अब वेस्ट में ऐसा नहीं है, क्योंकि इसको एक पर्सनल स्पेस माना जाता है इंसान का। तो हाँ, आपको ये नहीं पसंद हो सकता है, लेकिन सोसाइटी की सिचुएशन समझो, और अगर आप ब्लंटली सामने वाले को मना कर दोगे, जो कि आप कर सकते थे इस सिचुएशन में भी, तो आपका रिलेशन खट्टा हो जाएगा या खटास में आ जाएगा, बट ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप नहीं कर सकते तो बस आपको ओके थोड़ा सा पोलाइट बन के अवॉइड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अगर सामने वाला समझदार होगा वो समझ जाएगा कि अवॉइड कर रहे हैं, नहीं दोबारा टोकेगा। सामने वाला बेवकूफ़ होगा तो वो टोकेगा दोबारा से। और कई बार लोग चिढ़ाने के लिए भी सामने वाले को प्रिक करते हैं, तो एक ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरा जो इनका क्वेश्चन था कि आई थिंक वो इन्होंने डिटेल में आगे बताना है, बट मैंने थोड़ा सा सुना था, लेट्स सी। It's funny that many times women are the ones who ask this question in the first place. ओके, ये देखो, यही मैं कह रहा हूँ कि मोस्ट लाइकली किसी लेडी ने पूछा होगा, क्योंकि कोई, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि कोई सामने से मेल आए, स्पेशली 40s की एज में जो लोग होते हैं उनके सिचुएशन में, और सामने से, बल्कि 30s भी यार, 40s भी क्यों, कोई भी कि मेल आए और सामने से हाँ किसी नई शादी हुई लड़की से पूछे, हाँ भाई व्हेन आर यू बिकमिंग अ मदर। It is, but I guess they don't know any better, yeah. I don't know why it becomes mandatory to ask a girl when you're getting married if you're seeing someone, and secondly when you're having a child once you're married. Right, yeah, that's, you know, that is, and even if you have a cold, it's like a sign of pregnancy if you're married. अच्छा, इसमें एक ये भी सिचुएशन है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अब क्योंकि हमारी सोसाइटी का कन्वेंशन है कि यही सवाल पूछा जाता है, अगेन दूसरों की पर्सनल लाइफ में घुसने वाला इशू है। अब क्या करोगे आप उसके साथ? दो ऑप्शन है, या तो आप विद्रो कर दो, आप सामने हड़का दो सामने से कि भाई ये फालतू की बकवास मेरे साथ ना करो, ठीक है, अगेन आपका रिलेशन खराब हो जाएगा, या फिर आपको मानना पड़ेगा। सोसाइटी धीरे धीरे चेंज होगी, एजुकेशन आएगी, नई जनरेशन कंटिन्यू रिप्लेस करेगी पिछली जनरेशन को, और वो ठीक होगी। बट एक चीज़ शायद ये भी हो सकती है कि जस्ट वो इनोसेंट कॉन्वर्सेशन फिलर भी हो सकता है, यू नो, कि जैसे हम अक्सर अगर हमारे पास कोई बात नहीं होती तो हम पहला टॉपिक उठा लेते हैं मौसम का। तो इंडिया में लोग शादी हुई किसी नई लड़की से शायद बच्चे का उठा लें। And you know what I said was about being, you know, people send messages to Siddharth saying, invite you and Vidya. Please, can you convey to her? You have my number. We work together. Or we know each other. From before Siddharth and I got together. Why would you do that? Tell me. correct. It's crazy, na? I don't understand. भाई बंदे को एक ही मैसेज सेंड करने से दो काम हो जा रहे हैं, एक तीर से दो निशाने। आपने सुना नहीं है विद्या जी? These things. Or when they write Mr. and Mrs. Siddharth Roy Kapoor, I love my husband. That's why I am with him. Right. But that doesn't mean that I'm okay to be ignored in a Mrs. Yeah. यस, यही मैं
कह रहा था, क्योंकि इन्होंने शायद ये पहले भी जब इन्होंने पूरा क्वेश्चन पूछा ना तो इन्होंने वहाँ भी मेंशन किया था। देखो अगेन ये कन्वेंशन है, मिस्टर एंड मिसेस सो एंड सो। अब ये कन्वेंशन स्पेसिफिकली इंडिया में नहीं है, ये कन्वेंशन पूरी दुनिया में, ऑफ कोर्स मिस्टर एंड मिसेस वेस्ट से आया तो पूरी दुनिया में ही होगा, वेस्ट में भी है मेरा कहने का मतलब, जो कि सबसे एडवांस सोसाइटी है। थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी ब्रैड पिट और एंजेलिना जोली की, थोड़े दिन नहीं बल्कि थोड़े सालों पहले, मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ, आई थिंक, हाँ मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ एक्शन मूवी थी, वो स्पाइज होते हैं कुछ इस तरीके से। तो मिस्टर एंड मिसेस स्मिथ था, दोनों स्मिथ हैं, नाम चेंज कर लेते थे। अब ये नया वेस्ट का फेमिनिज्म का विचार आ गया है कि क्यों लड़की अपना सरनेम चेंज करेगी, तो नई कन्वेंशन सोसाइटी में बिल्ड हो रही हैं, कुछ लड़कियां चेंज कर लेती हैं, कुछ लड़कियां अपने मेडन नेम के साथ वो भी ऐड कर लेती हैं, हस्बैंड का नेम भी, तो 2 सरनेम हो जाते हैं उनके। कुछ लड़कियां नहीं चेंज करती, जैसे कि शायद इन्होंने नहीं चेंज किया। तो अब वो तो इंडिविजुअल की प्रेफरेंस पे है, बट आपको एक सोसाइटी की सिचुएशन को भी समझना होगा। एक कन्वेंशन होता है, किसी भी चीज़ को करने के लिए आपको कुछ जनरलाइज्ड रूल तो अप्लाई करने होंगे ना, तभी आप उस चीज़ को कर पाओगे। जैसे लेटर लिखने के लिए अब पहले हम लेफ़्ट में लिखते थे योर्स व्हाटएवर अभिषेक, ठीक है, अब हमने उसे राइट में लेफ़्ट में मूव कर दिया। मुझे लगता है वो शायद इसलिए मूव किया होगा क्योंकि अब हम टाइप ज़्यादा करते हैं, और जब नीचे वाली लाइन पे आओगे तो ऑल द वे स्पेस क्रिएट करके राइट में जाओगे और वहाँ योर्स लिखोगे, उससे अच्छा उसे लेफ़्ट में शायद इसलिए मूव कर दिया गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली वो ईजी पड़ता है। ये मेरी सोच है, मुझे नहीं पता उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है वैसे कि लेफ़्ट में क्यों मूव कर दिया, बट एक कन्वेंशन था, ज़रूरत चेंज होने के हिसाब से उसे लेफ़्ट में कर दिया गया, उसको चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ जैसे जैसे अगर इसकी ज़रूरत महसूस होगी ये भी चेंज हो जाएगा। बट इससे यूज़फुलनेस, अब जैसे मैंने कहा उसको लेफ़्ट में चेंज करना शायद इलेक्ट्रॉनिक नीड होगी, पर इसकी अगर आपको अपनी पर्सनल ईगो को बूस्ट अप करने के लिए चाहिए तो आप कर लो। उसके अलावा मुझे ये भी लगता है कि यार इंडिविजुअल का ना नेचर होता है। अब वो वुमेन जो चेंज कर लेती हैं अपना लास्ट नेम हस्बैंड के लास्ट नेम के साथ आज के दिन में भी, जिनको पता है फेमिनिज्म के बारे में, उनको वो अपने आप को ट्रेडिशनल कंसीडर करती हैं, उनकी क्या रीज़न्स हैं ऐसा करने के पीछे, या इससे डायरेक्टली कोई उनकी ईगो हर्ट हो रही है, या उनकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। 2 सरनेम रखने तो फिर बच्चे का सरनेम क्या रखोगे, अगला क्वेश्चन ही आ जाएगा। मान लो आपका सरनेम बालन है, विद्या बालन, और आपके हस्बैंड का लेट्स से शर्मा है, तो आपका बालन शर्मा हो गया, तो अपने बेटे का क्या रखोगे, बालन रखोगे या शर्मा रखोगे या बालन शर्मा रखोगे। यू नो, चीज़ों की लॉजिस्टिक्स को समझो, लॉन्ग टर्म में उनके इफेक्ट को समझो। चीज़ें इस तरीके से नहीं की जाती कि आइडियोलॉजी क्या है, चीज़ें इस तरीके से की जाती हैं कि ईजी क्या रहेगा लॉन्ग टर्म में। मेरा कहने का मतलब है कोशिश तो लोग आइडियोलॉजी थोपने की करते हैं, पर होता नहीं है वो, एंड लॉन्ग रन में वो फेल हो जाता है, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है या वो वाला जो वेंचर है। Anyway, let's move on. That's true. That is true. And you've never changed the surname. No, not at all. कुछ इसके बारे में कुछ कहना चाहिए? My anger has meant pain to me, but it also meant No, but I think I've been angry about a whole lot of things जी. throughout life. सब बंदे frustrate I think especially growing up as a fat girl, I think you carry a certain amount of anger with you because when I was growing up, भाई फैट ही कह दिया I सीधा। thought I was the most beautiful girl on planet Earth. When you step out and then you begin to feel that you're being judged and all that, you begin to look at yourself differently. You're not right from that to all the criticism one goes through or judgments one go through. One goes through as an actor, as a female actor. I don't think it's easy, and I do sense a certain amount of unfairness, which I've rationalized to myself over time. When I'm talking about unfairness, it's all this, you know, about the wage disparity, and there are little things. I'm sensitive, so things bother me. But I think that has also helped me survive. That's really given me. I've always told myself that, come on, you can prove that you're bigger than this. ओके, ये बहुत ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि मैंने गुस्सा किया, जो कि गुस्सा, इंसान के गुस्से का जो लेवल होता है ना वो बायोलॉजिकल है, वो उसका क्या कहते हैं, नेचर और नर्चर, तो वो उसका नर्चर होता है मोस्ट लाइकली, सॉरी नेचर पार्ट होता है उसका, वो नर्चर पार्ट नहीं होता। नर्चर से उस चीज़ को ख़राब या सुधारा जा सकता है, लेकिन वो अपनी जगह रहेगा ही। तो गुस्से को आपने पॉजिटिवली यूज़ किया, ये बहुत अच्छी बात है। कंस्ट्रक्टिवली सोचना चीज़ों के बारे में
जो ह्यूमन कंडीशन का जो स्ट्रगल है ना, वो यही है कि चीज़ों को कंस्ट्रक्टिवली और सोच के पॉजिटिव दिशा में कैसे मोड़ा जाए। सिंपल चीज़ ये है। और जो इन्होंने पहले बात की कि मतलब मैं गुस्सा थी अपनी लाइफ में ओवरवेट होने की वजह से या जो भी, या उसको कंस्ट्रक्टिव सोच में ही, उसको अपने आप को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल करना ही एकमात्र तरीका है। गुस्सा करके हम लड़ नहीं सकते दुनिया से, लड़ने वाले बहुत आए और चले गए। गुस्सा करके हम अपनी लाइफ को ख़राब नहीं कर सकते, लाइक सेल्फ हार्म नहीं कर सकते, हमारे लिए नुकसानदायक होगा। अपनी जो ह्यूमन लाइफ है उसका बेस्ट यूजेज हम नहीं कर पाएंगे। तो मैं एग्री करता हूँ उनके साथ कि इन्होंने जो तरीका अपनाया, और आई थिंक ये फ्रस्ट्रेटेड हैं इन चीज़ों से, लेकिन ये बहुत ही पॉजिटिव, इनका आउटलुक जो है वो बहुत पॉजिटिव है, और उसके लिए आई थिंक ये अप्रिसिएशन इनका करना चाहिए। इनका काम अच्छा है, ऑफ कोर्स अपने काम में ये बेहतर है, और जो चीज़ों से इनको फ्रस्ट्रेशन हो रही है वो है। और ये जैसा कि उन्होंने कहा कि रैशनलाइज करती हैं, तो हाँ कुछ चीज़ें सोसाइटी में होंगी जो आपको प्रॉब्लमेटिक लग रही होंगी, पर मैंने एक चीज़ देखा है कि जो चीज़ें जनरली अपने फ्रंट फेस पे बहुत ज़्यादा, या कि फर्स्ट लुक में जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लग रही होती हैं, बट वो स्टिल एग्जिस्ट कर रही होती हैं सेंचुरीज से, तो जब आप उनको डीप डाउन जाके देखते हो तो वो किसी एक्चुअली अच्छी चीज़ का परवर्टेड वर्जन होती हैं। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है चीज़ों के बारे में। You can prove that you're better than this. And to myself. Whenever I'm trying to prove anything, it's only to myself. So, that's good. I think that's why I say that दूसरे को थोड़ी कन्विंस करना है अपनी लाइफ ढंग से जीने के लिए यार। it's helped me survive, and if I have to replace it with something, it has to be something that leads to more clarity. सही, खत्म हो गया। तो एनीवे आखिरी बात मैं करना चाहता हूँ जो इन्होंने बोला कि वेज डिस्पैरिटी मेल और फीमेल के बेस पे। देखो, मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, ओपन मार्केट की, बाकी तो दुनिया में जो है सब ऐसे ही है, स्टेट स्पॉन्सर्ड या कम्युनिज्म हो गया, या ये सब चलेगा। देखो, मुद्दे की बात समझो, चीज़ सर्वाइवल करती है जो फिटेस्ट होती है। डार्विन ने कह दिया था। ये चीज़ सिर्फ जीवों पे अप्लाई नहीं करती, ये चीज़ नीतियों पे भी अप्लाई करती है, आइडियाज़ पे भी अप्लाई करती है। जो चीज़ों को चलाने का आ गया लाउड गाड़ी वाला, ये साला ये आज की अपनी हाजिरी पूरी। एनीवे, वो हर चीज़ पे अप्लाई करती है, ठीक है। आप किस आइडिया को फॉलो कर रहे हो ना, किस नीति को फॉलो कर रहे हो, उस पर भी अप्लाई करती है। आप उस नीति को चेंज कर देते हो जो आपके काम नहीं आ रही होती है, जो आपका जो काम है वो कंप्लीट नहीं करवा पा रही होती है ढंग से, ठीक है, प्लान बेसिकली। तो ऐसे ही इकोनॉमिक सिस्टम्स भी जो काम नहीं करते वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। चाइना का एग्जांपल ले लेते हैं, बड़े ज़बरदस्त कम्युनिस्ट थे, नाम में अभी भी कम्युनिस्ट ही हैं। पंचवर्षीय योजना स्टालिन से लेके माओ की ग्रेट लीप फॉरवर्ड और कल्चरल रिवॉल्यूशन सब करके देख लिया उन्होंने, और ज़बरदस्त बर्बाद हुए, और फिर बाद में आ गए, सिस्टम अमेरिका का ही अपना लिया। कम्युनिज्म विद चाइनीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बेसिकली फकिंग स्पेस कह रहा हूँ, स्टेट कैपिटलिज्म है। तो जो ख़राब चीज़ थी वो हट गई ना अपने आप ही, वो रिमूव हो जाती है। दुनिया ऐसी है। अब आ जाते हैं वेज गैप पे। मैं इतनी बकवास उसी की वजह से कर रहा हूँ। वेज गैप देखो, सिंपल बात है, अगर आप एक वुमेन हो तो इस चीज़ को समझो, या एक मैन भी हो तब भी आपको भी समझना चाहिए कि एक बंदा जो कंपनी लगा रहा है ना, वो कंपनी समाज सेवा के लिए नहीं लगा रहा, वो लगा रहा है कंपनी प्रॉफिट बनाने के लिए, ठीक है। कहता बंदा कुछ भी रहे, अरे मुझे ये करना है, मुझे पैसा, प्रॉफिट, एंड ऑफ द डे प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है, प्रॉफिट के लिए कर रहा है वो। मैं एक मेल हूँ, मुझे वो 8 घंटे के लिए जॉब पर रख रहा है, हम डेटा एंट्री करता हूँ मैं, ठीक है। एक लड़की है सेम वर्ड स्पीड में डेटा एंट्री करती है वो भी, ठीक है। मुझे वो $10 क्यों देगा घंटे के, जब वो उसको $8 में हायर कर सकता है, अगर जेंडर बेस पे पे गैप है तो, या फिर 70 सेंट कहते हैं ना ये लोग, अगर उसको $7 दे, $7 घंटे पे रख सकता है, तो मुझे वो $10 पे क्यों हायर करेगा।
वो पागल है, उसको पैसे नहीं बनाने, $3 घंटे के नहीं बचाने उसको अपने एम्प्लॉय से, वो हायर ही नहीं करेगा मेल एम्प्लॉय यार, सिंपल सी बात है। तो और आपको एक बात बता दूं, फीमेल एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इनकरेज किया जाता है, स्पेशली उन कंट्रीज़ में जहाँ रिलीजियस या इस तरीके की कोई सिचुएशन नहीं है फीमेल्स के अगेंस्ट, रिलीजियस मतलब काम करने पे जिन पे कोई पाबंदी नहीं है, उनको इनकरेज किया जाता है कि ज़्यादा आओ आप हमारी कंपनीज़ में, क्योंकि वो उनको अपनी सोशल नंबर, पॉइंट स्कोरिंग, ये सब, और एक हैपनिंग सिचुएशन, क्राउड अच्छा करने के लिए स्टैग एंट्री वाले को पैसे लगते हैं क्लब में, और जो कपल आते हैं उनको आई गेस सस्ता मिलता है या फ्री मिलता है, और लड़कियों की तो फ्री एंट्री होती है। समझो इस बात को यार, बड़ी सारी चीज़ें हैं ध्यान में रखने वाली, ये इतना सिंपल नहीं है। हाँ, कुछ ऐसा काम होगा जहाँ पे, अब जैसे जिन ये मूवी की बात कर रही थी, इनका केस तो मैं ऑफकोर्स कहता हूँ एक्सेप्शनल है, ये बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट है अपने फील्ड में, वन ऑफ द बेस्ट है स्पेशली इंडिया में, नो डाउट, तो ये तो डिज़र्व करती हैं। बट अब यार किसी आप नए बंदे को ले आओ, आई मीन मैं आई कम बैक टू रोंडा राउजीज एग्जांपल, भाई जिसका नाम जितना पैसा उठाएगा उसको उतना पैसा मिलेगा, वो लड़की हो लड़का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिंपल बात है। बस यार इतनी सी बात थी। थैंक यू देखने के लिए, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।